नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में इस बार के लोकसभा चुनाव में जोधपुर से लेकर बाड़मेर, जालोर, बांसवाड़ा से लेकर के उदयपुर, चित्तौड़, कोटा से लेकर के अलवर और भरतपुर समेत तमाम सीटों पर फलोदी का सट्टा बाजार क्या कहता है, यह हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन फलोदी सट्टा बाजार जहां जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव जिता रहा था, हमने भी उस वीडियो में यही बताया। लेकिन जब हमने वहां के लोगों से बातचीत की, ग्राउंड की रिपोर्ट ली, वहां के पत्रकारों से डिस्कशन किया और ऐसे लोगों से बात की जो राजनीतिक तौर पर एक्टिव है, जिन्होंने बूथ लेवल के डेटा को एनालिसिस किया है, तो जो सच्चाई निकल करके सामने आ रही है उसके हिसाब से वैभव गहलोत इस बार जालोर सिरोही से लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं। और गणित यह कहता है कि 50,000 प्लस वोटों से वैभव गहलोत वहां से चुनाव हार रहे हैं। कौन सा गणित है, कौन से आंकड़े हैं, इसको लेकर के अपन विस्तार से बात करेंगे। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 16 लाख के करीब वोट पड़े हैं वहां पर, और जीत हार का जो मार्जिन है 2-3 लाख के वोट इधर उधर के मान लीजिए, 13 लाख वोट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बांट लेते हैं, तो 7-7.5 लाख वोट हासिल करने वाला प्रत्याशी जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर चुनाव जीतेगा। फलोदी सट्टा बाजार जिसने वैभव गहलोत को चुनाव जीतता हुआ बताया था, हालांकि फलोदी सट्टा बाजार जिस दिन हमने बात की उस दिन संभावनाओं पर था। 17 से 18 सीट राजस्थान में बीजेपी को दे रहा था और जालोर सीट को संभावनाओं में रखा था कि कांग्रेस जीत सकती है। और आज की तारीख में फलोदी सट्टा बाजार भी 17-18 से बीजेपी की सीट बढ़ाकर 18-19 कर चुका है। हो सकता है कि उसने जालोर को संभावनाओं से अब बाहर निकाल भी लिया हो। लेकिन उस दिन भी जब हमने सट्टा बाजार से जुड़े हमारे सूत्रों से बात की थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि वैभव गहलोत की जीत के पीछे की जो संभावनाएं हैं उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है राजपूत और राजपुरोहित वोट, कि शायद राजपूत और राजपुरोहित वोट मिला होगा वैभव गहलोत को। चूंकि जालोर सिरोही का एरिया गुजरात से जुड़ा हुआ है, पुरुषोत्तम रूपाला बयान प्रकरण के बाद में राजपूतों में एक नाराजगी का भाव था, जिसकी वजह से वैभव गहलोत चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जालोर सिरोही की पॉलिटिक्स पर जब हमने किसी से बात की तो उन्होंने कहा है कि जालोर सिरोही को राजस्थान की बाकी सीटों से कंपेयर करना बेमानी होगी। ये गुजरात से लगता हुआ इलाका है, यहां पर गुजरात मॉडल राजस्थान की तुलना में ज्यादा काम करता है। यहां पर हर कोई बूटा सिंह नहीं हो सकता जो निर्दलीय चुनाव लड़कर के भी यहां पे चुनाव निकाल ले। अगर सत्ता, सिस्टम और विकास के दम पर चुनाव जीते जाते तो सांचौर से विधानसभा चुनाव में सुखराम विश्नोई चुनाव जीत लेते, जिन्होंने सांचौर को जिला बनाया, यहां पर 5-5 कॉलेज खोले, सड़क से लेकर के दूसरे काम भी किए हैं। विधानसभा चुनाव में एक पैक्ट हुआ था चौधरी और देवासियों के बीच में। जालोर सिरोही लोकसभा सीट में करीब करीब 4.5 लाख चौधरियों के वोट है और 4 लाख देवासियों के वोट है, और ये वोट बीजेपी को गया है इस बार ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। क्योंकि जहां जहां पोलिंग 80% से ज्यादा जिन बूथों पर हुई है वो सारे के सारे चौधरियों के बूथ थे। जो कांग्रेस को वोट गया है उन बूथों पर पोलिंग ही कम है, 80% प्लस वोटिंग हुई है। इसके अलावा विधानसभा में आहोर से विधानसभा चुनाव में जरूर, चूंकि कांग्रेस की तरफ से टिकट चौधरी को मिलता है, इसलिए वहां के चौधरी विधानसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस को वोट करते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार जो पैक्ट हुआ था, चौधरी और देवासी दोनों ने मिलकर के बीजेपी को वोट दिया, और वो पैक्ट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। बात आती है राजपूत और राजपुरोहित वोट की, तो राजपूत वोट की पहले बात करते हैं। ऐसी जो हमें जानकारी मिली ग्राउंड से, उसके मुताबिक जेपी नड्डा ने एक वीसी ली थी यहां से जुड़े हुए तमाम नेताओं की। उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ से लेकर के राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेताओं को इस इलाके में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। गुजरात से कई राजपूत नेताओं को भी यहां चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया, और जेपी नड्डा ने संदेश साफ दे दिया था कि ये चुनाव और आपको दी जा रही जिम्मेदारी, उसमें होने वाली परफॉर्मेंस ही आपकी रिपोर्ट कार्ड होगी। राजस्थान में अगले 5 साल बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार आ रही है। आपकी जैसी रिपोर्ट कार्ड बनेगा, आपका जैसा रिपोर्ट होगा, उसी के आधार पर आपको पावर मिलेगी, उसी के आधार पर आपका प्रमोशन होगा, और उसी के आधार पर सत्ता में आपको सत्ता का सुख मिलेगा। और यही वजह थी कि राजपूत जितने भी नेता बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने जालोर सिरोही में समाज के बीच में गए, समाज को समझाने की कोशिश की कि ये नाक का सवाल है, पार्टी के भीतर हमारे राजनीतिक वजूद का सवाल है। इसलिए किसी एक बयान की आड़ में हमें ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि जिस पार्टी के अंदर हमें सत्ता में सबसे ज़्यादा भागीदारी मिलती है वहां हम बैकफुट पर आए। और जिस तरह से बीजेपी ने राजपूत फोर्स उतारी थी जालोर सिरोही में,
उसके कंपेरेटिवली कांग्रेस के पास कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं था। हालांकि महिपाल मकराना को जब गुजरात से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद में जब उनको जालोर की सीमा में छोड़ा गया था, तो उस रात वो किस होटल में रुके थे, उसी में अशोक गहलोत रुके हुए थे। अगली सुबह उनकी अशोक गहलोत से क्या मुलाकात होती है, क्या बातचीत होती है, ये कहानी किसी और वीडियो में करेंगे। धर्मेंद्र राठौड़ जरूर वहां पर डेरा डालकर रहे थे। राजपुरोहित वोट की बात करें तो छगन सिंह राजपुरोहित को पार्टी की तरफ से स्पष्ट निर्देश मिल चुके थे कि आपकी समाज का वोट पार्टी को कितना मिलता है, यही आपकी राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। विष्णुई वोटर को लेकर के वहां पर जरूर कांग्रेस उम्मीद में थी, लेकिन वो भी उतनी मेहनत, क्योंकि सुखराम विश्नोई सांचौर से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और वहां के जालोर जिले की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो सुखराम विश्नोई कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता है। लेकिन विश्नोई समाज में भी विधानसभा चुनाव की कंपेरेटिवली लोकसभा चुनाव में उतनी मेहनत नहीं की गई जितना विधानसभा चुनाव में की गई थी। जालोर सिरोही की एक सबसे खास बात यह है कि यहां 5 लाख प्रवासी वोटर है, और प्रवासी वोटर मोटे तौर पर बीजेपी का मूल वोटर माना जाता है। हालांकि ये सब जानते हैं कि किस तरह से वैभव गहलोत को लेकर के चेन्नई से लेकर हैदराबाद और तमाम शहरों के अंदर अशोक गहलोत ने शहर दर शहर घूमे और प्रवासियों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से जरूरी। लेकिन प्रवासियों के बीच ही जालोर सिरोही के मामले में एक अहम भूमिका निभाते हैं श्रवण सिंह राठौड़, जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और पत्रकारिता से जिनका बैकग्राउंड रहा है। वो हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए, और उसके बाद में जो प्रवासियों पर, जो अशोक गहलोत को प्रवासियों से मिलाने का सबसे ज्यादा काम किया करते थे, वो भी चीज अशोक गहलोत के हाथों से निकल गई। मीणा वोटर यहां बड़ी तादाद में, और अकेले आहोर में 32,000 मीणा वोटर। यहां पर किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी ने सभा कराई थी, और किरोड़ी लाल मीणा ने उस सभा के अंदर स्पष्ट तौर पर कहा था, अपने नंबर बताते हुए, मोबाइल नंबर बताते हुए कहा था कि ये आपके नंबर है, यहां से सांसद कौन बनता है, कौन नहीं बनता है, वो आपका काम करे या नहीं करे, ये आपके नंबर है। आप बीजेपी को वोट दीजिए, सत्ता में आपका कोई भी काम होगा, चाहे मुझे धरने देने पड़ेंगे, चाहे प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आपके काम मैं कराऊंगा। बस आप, ये आंकड़ा है 32,000 वोट का आहोर अकेले में, जब किरोड़ी लाल मीणा ने सभा की थी। ये वोट बीजेपी को जाना चाहिए, और ये आंकड़ा अगर रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता है तो आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरीके से जब इंडेप्थ जाकर के आंकड़े देखते हैं तो समझ में आता है कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट से 50,000 से चुनाव हार रहे हैं। लेकिन तस्वीर हमारे सामने दोनों है, एक तरफ सट्टाबाजार उनको जिताता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड से रिपोर्ट ये कहती है। आपकी क्या कुछ स्थितियां बता रही है, आपका आकलन, आपकी समझ क्या कहती है? क्या लुम्बाराम चौधरी वहां से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, या अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत की सियासी भविष्य को बचाने में कामयाब होंगे, अपनी विरासत को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर देंगे? आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।